बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बड़ी अहम ख़बर है PP38 के हवाले से। PP38 सियालकोट के हवाले से 28 जुलाई को वहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि कश्मीरी इंतखाबात 25 जुलाई और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन होगा PP38 सियालकोट में। बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। PP38 सियालकोट एक नया रुख जो है इंतखाब वहाँ पर इख्तियार कर चुका है, जबकि एक बड़ी जमात के लिए ख़तरे की घंटी भी बज चुकी है। मामला क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इस मरतबा PP38 का जो सिकंदर है वो कौन होगा, फिगर्स क्या कहती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कहती हैं और ख़ास तौर पर जो आवाम है वो क्या सोच रही हैं, वो इस मरतबा किसे वोट जो हैं वो कास्ट करेंगी, जबकि कौन सा उम्मीदवार इस मरतबा ज़्यादा मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं PP38 के हवाले से आपको 2018 के हवाले से कुछ डिटेल्स बता दूं कि वहाँ पर कौन जीता था। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन का जो ये मामला है ये क्या हुआ। तो 2018 में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून यहाँ की फ़ातेह रही है। मुस्लिम लीग नून के खुश अख्तर सुबहानी साहब जो हैं वो यहाँ से जीते थे और उन्हें 57,636 वोट जो हैं वो पड़े थे। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद अहमद भली जो थे उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट्स इस हलके से हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पर एक आज़ाद उम्मीदवार ताहिर महमूद जो थे वो रहे थे और उन्होंने इस हलके से 12,485 वोट जो है वो हासिल किए थे। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का नंबर उसके बाद आता है और उन्होंने कोई 6-7 हज़ार के करीब वोट जो हैं वो हासिल किए थे। जबकि तारिक सुबहानी भी आज़ाद हैसियत में लड़े थे और उन्होंने तकरीबन 637 वोट, मतलब हज़ार वोट भी नहीं थे, और वो उन्होंने आज़ाद हैसियत में इस हलके से लिए थे। ओवरऑल इस हलके में कुछ 2 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं। और 2013 की अगर बात की जाए, 2013 में यहाँ पर तारिक सुबहानी जो कि मुस्लिम लीग नून से लड़े थे, नून लीग के टिकट पर लड़े थे, वो यहाँ से जीते थे। जबकि 2018 में ही ये टिकट नून लीग का किसी और कैंडिडेट को मिला और तारिक सुबहानी की हालत ये थी उस वक्त के नून लीग का टिकट नहीं था, तो उन्हें पर्सनल अपने उस पर 637 वोट जो हैं वो सिर्फ पड़े थे। अब यहाँ पर नाज़रीन 2021 में चूँकि खुश अख्तर सुबहानी साहब जो थे वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल करने के बाद ये जो सीट थी वो खाली हो गई और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर दोबारा इलेक्शंस का जो शेड्यूल था वो जारी किया। 2021 में अब यहाँ पर कौन से उम्मीदवार हैं, कुल 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि इस मरतबा आमने सामने होंगे। उन 5 उम्मीदवारों में सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी जो 2019 में मुकम्मल तौर पर रद्द हुए 637 वोटों के साथ। 2013 में मुस्लिम लीग नून के वो MPA रहे। 2021 में दोबारा मुस्लिम लीग नून ने तारिक सुबहानी को टिकट जो है वो जारी किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो टिकट था वो कैसर बरियाल साहब को जारी किया गया था, लेकिन कैसर बरियाल साहब के ऑब्वियसली वो पेपर्स जो थे नॉमिनेशन वो रिजेक्ट हुए। दोहरी शहरियत वाला उनका कोई मामला था, उनके पेपर्स रिजेक्ट हुए, जिसके बाद PTI के जो दूसरे कैंडिडेट हैं एहसन सलीम साहब, ये टिकट जो है वो उन्हें जारी हो गया और वो अब 2021 में PTI के टिकट पर सियालकोट NA 38 का जो इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो यहाँ पर पार्टी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फ़हीम मुश्ताक साहब हैं जो कि इस मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगे। तो ये 3 बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो इस मरतबा इंतखाब नहीं लड़ रही और पीपल्स पार्टी यहाँ पर इस हलके में कभी रही भी नहीं है। 2018 में भी बहुत थोड़े वोट्स जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़े थे। इसके अलावा 2013 में भी, तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर कभी भी मुकाबले में नहीं रही और इस मरतबा 2021 इलेक्शंस में बाई इलेक्शंस में उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हलका रहा है वो मुस्लिम लीग नून का ही रहा है। 2013 में भी मुस्लिम लीग नून जीती, 2018 में भी मुस्लिम लीग नून जीती और जो वोट्स थे वो भी उन्होंने अच्छे खासे जो वोट्स थे वो हासिल किए। लेकिन इस हलके में अगर किसी ने टफ़ टाइम दिया है मुस्लिम लीग नून को
तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही दिया है। और इसका अंदाज़ा हम 2018 के इंतखाब से लगा सकते हैं कि ये जो हल्का जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए थे। और 17,000 जो कि एक बड़ा मार्जिन होता है, कम मार्जिन नहीं है, 17,000 के मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के कैंडिडेट को हराया था। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल कुछ इस तरह से तब्दील है कि जो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है तारिक सुबहानी, उसको अपने तौर पर तो 2018 में सिर्फ 637 वोट जो है वो मिले थे। और 637 वोट वाले कैंडिडेट अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से लड़ रहा है, जबकि पीटीआई के एहसन सलीम भी जो हैं वो भी एक नए कैंडिडेट हैं। और अगर हम बात करें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फ़हीम मुश्ताक, तो 2018 के इंतखाबात में हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा वोट बैंक हासिल किया और इंतखाबात पर इस चीज़ का बहुत बड़ा असर, बहुत गहरा असर रिज़ल्ट्स पर जो है वो पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी जमातों के इन्होंने जो वोट्स थे वो अपनी तरफ इन्होंने खींचा। लेकिन इस मरतबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक तो जो काबीना ने कल फैसला किया, बैन उनके ऊपर रहेगा और इस हवाले से वो इसी पे से भी अब अप्रोच करेंगे कि वो भी इनके ऊपर बैन कर दें, यानी कि इंतखाबात ये अब नहीं लड़ सकते। तो इससे नुकसान ये होगा कि एक तो यहाँ से तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी पड़ सकता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, कि वो वहाँ से भी इंतखाबात जो है वो नहीं लड़ सकती। लेकिन खैर अभी इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ, अभी हुकूमत जो है वो अप्रोच करेगी इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद ही कोई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। बहरहाल 2021 में दो बड़े कैंडिडेट्स मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम, इन दोनों के दरमियान नेक टू नेक अगर कहा जाए मुकाबला होगा तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल यहाँ पर सामने आई है तो यहाँ पर जो वोट बैंक रहा है वो किसी कैंडिडेट का नहीं रहा, वो किसी उम्मीदवार का नहीं रहा, बल्कि वो पार्टी का जो वोट है वो रहा है। और इसकी एग्जांपल तारिक सुबहानी के तौर पर हमारे सामने है कि 2013 में वो नून लीग के टिकट पर एमपीए मुंतखब हुए, लेकिन 2018 में वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए और उन्हें 1000 लोगों ने भी वोट नहीं दिया, सिर्फ 637 वोट उन्हें पड़े और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीती और दूसरे नंबर पर पीटीआई आई और अच्छा खासा उन्हें वोट जो है वो पड़ा। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा और नेक टू नेक मुकाबला होगा, और ये पार्टीज़ का मुकाबला होगा, पार्टी टिकट का मुकाबला होगा कि जो उम्मीदवार हैं उनका इतना ज़्यादा यहाँ पर जो ज़ाती वोट एक होता है वो नहीं होगा। अवामी सर्वे भी वहाँ पर हुआ है। अवामी सर्वे में क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो पीटीआई को वोट देंगे, और उनका ये मानना है कि यहाँ पर उन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर कुछ खातिर खा अपनी कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा पाए, और वो चाहते हैं कि इस मरतबा इमरान खान को वोट दें और वो तब्दीली जो है जो देखना चाहते हैं वो आए। लेकिन साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मौजूदा हुकूमत से तंग भी थे, और उनका ये कहना था कि वो पीटीआई को वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो महंगाई हुई है उसने उनकी कमर जो है वो तोड़ कर रख दी है, जिसकी वजह से वो इमरान खान को वोट नहीं देंगे। लेकिन साथ ही बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एकदम से तब्दीली आना जो है वो नामुमकिन है। ऑब्वियसली इमरान खान को 3 साल ही हुए हैं हुकूमत में, तो उन्हें हमें मज़ीद वक्त देना चाहिए। जब उम्मीदवारों के नाम लिए गए लोगों के सामने कि यहाँ पर तारिक सुबहानी और एहसन सलीम ये दो उम्मीदवार खड़े हैं, तो इन उम्मीदवारों में से किसको आप वोट देंगे, तो लोगों का ये कहना था कि उम्मीदवारों को तो वो वोट नहीं दे रहे, वो यहाँ पर पार्टीज़ को टिकट दे रहे हैं, यानी कि इमरान खान या नवाज़ शरीफ, पीटीआई या मुस्लिम लीग नून, वो इन दोनों को टिकट दे रहे हैं, इन दोनों को ही देखकर वोट दे रहे हैं, वो उम्मीदवारों को देखकर वोट नहीं दे रहे। तो इस हलके में इससे ये मालूम होता है कि जो ज़ाती एक वोट है उम्मीदवारों का वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर पार्टीज़ का जो वोट है वो है, और मुकाबला नून लीग और तहरीक इंसाफ का है। और जैसा कि मैंने कहा नेक टू नेक मुकाबला होगा, बहुत टफ मुकाबला होगा। उसकी एक और रीज़न ये भी है, एक तो तारिक सुबहानी एज सच कोई फेवरेट उम्मीदवार नहीं है। ऑब्वियसली वो जिस तरह से एक उनका इख्तलाफ रहा है नून लीग के साथ, क्योंकि 2018 में वो आज़ाद उम्मीदवार में खड़े हुए थे नून लीग की मुखालफत में, तो ये एक थोड़ी सी मुखालफत उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है कि बहुत सारे लोग उनके साथ शायद उस तरह से नहीं है। लेकिन पीटीआई को भी यहाँ पर
नुकसान हुआ है, और वो नुकसान इस सूरत में हुआ है कि कैसर बरियाल जो हैं, जो कि उनके टफ़ उम्मीदवार थे, वो इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, और एक नए उम्मीदवार एहसन सलीम पीटीआई का इलेक्शन जो है वो इस मरतबा लड़ रहे हैं। और दूसरा ये कि 2018 में पीटीआई के सईद अहमद भली जो थे, उन्होंने इंतखाब लड़ा था और 40,000 से ज़ायद पीटीआई की टिकट पे उन्होंने वोट हासिल किए थे। तो इस मरतबा के इंतखाब में वो नहीं है, लेकिन सईद अहमद भली ने जो इस मरतबा के उम्मीदवार हैं एहसन सलीम, उनकी हिमायत का ऐलान किया है, और उनके हक़ में ही जो वो कैंपेन है ऑब्वियसली वो चलाएंगे। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये बाई इलेक्शंस हैं, ऑब्वियसली 2 साल बाद यहाँ पर दोबारा इंतखाब होने हैं, तो क्या पता 2023 में दोबारा से सईद अहमद भली को पीटीआई का टिकट जारी हो। तो ये एक हल्के की सियासत होती है आपस में, कि किस तरह से पार्टीज़ जो हैं वो चलती हैं, या किस तरह से जो उनके उम्मीदवार होते हैं उनको वो आजमाती भी हैं। तो ये नाज़रीन अहम तरीन डिटेल्स थी। 5 उम्मीदवार और 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। टीएलपी अगर यहाँ पर बैन नहीं भी होती, अगर वो इलेक्शन लड़ती भी है, तो उसके बावजूद भी इंतखाबात के रिज़ल्ट्स पर उस तरह से असरअंदाज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हल्का हमेशा से नून लीग का गढ़ रहा है, और इसको अगर कोई मुकाबला दे रहा है तो वो तहरीक इंसाफ दे रही है। तो नाज़रीन, ये आज की व्लॉग था। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।